हेलो बच्चों, आज देखो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको आने चाहिए और वो हमको एक क्लैरिटी देंगे कुछ चीज़ों की, मोमेंटम में स्पेशली चैप्टर में। तो ये वाला प्रॉब्लम क्लासिकल प्रॉब्लम है मोमेंटम के रिगार्डिंग। ठीक से देखो इसको, क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। तुम खुद से एक बार कर लो, फिर सोल्यूशन देखो। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सिचुएशन ऐसी होगी, ये तो डायग्राम में दे रखा अपने को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग, ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग यहाँ पर हो गया है x। ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस हो जाएगी l cos थीटा। और ये बताओ कि जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ये डिस्टेंस हो जाएगी टोटल लेंथ l, जो कि मेंशन करी हुई है। ये है मास स्मॉल m और रिंग का मास है कैपिटल M। अब तुम देख सकते हो जितना मास मोमेंट इसका इस तरफ आएगा उतना ही मास मोमेंट इसका इस तरफ आना चाहिए। दोनों साइड से मास मोमेंट का चेंज इक्वल एंड अपोजिट होगा, जिससे कि x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करे। तो यहाँ पर हम बोलने वाले हैं कि XCM, डेल्टा XCM इज जीरो। सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स केवल यहाँ पर mg है डाउनवर्ड्स, इसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए XCM चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट जो पहले है वही बाद में रहेगा। या इसी को ऐसा बोल दूं कि इसका जो मास मोमेंट mx इस तरफ हो गया रिंग के मूवमेंट की वजह से, इसको बैलेंस किया होगा स्मॉल m ने मूव होके। स्मॉल m कितना मूव कर गया, ध्यान से देखो, स्मॉल m मूव करके आ गया l माइनस एल कॉस थीटा माइनस x। ये स्मॉल m का मूवमेंट हो गया, इस डायरेक्शन में मास मोमेंट चेंज हो गया। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो x के लिए आंसर आएगा m l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस m। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ पर फंडामेंटल कंसेप्ट है डेल्टा XCM इज जीरो। सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। चल सेकेंड पार्ट में पूछा है कि टेंशन क्या होगा। तो उसके लिए फिर से एक बार डायग्राम हम देखते हैं ये वाला। अब टेंशन कैलकुलेट करने के पहले कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हो जाएगी v। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हो जाएगी v2। और जैसे ये परपेंडिकुलर शो कर दिया ना मैंने, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा रिंग की वेलोसिटी v1 है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, लेकिन ये रिंग के परपेंडिकुलर मैंने शो कर दिया। इसका मतलब दिस इज विद रिस्पेक्ट टू रिंग, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। कैपिटल M के रेस्पेक्ट में स्मॉल m की वेलोसिटी में देख रहा हूँ यहाँ पर। रिंग के रेस्पेक्ट में स्मॉल m सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये कंस्टेंट की कंडीशन हो गई कि कैपिटल M या रिंग के रेस्पेक्ट में जो स्मॉल m है वो सर्कुलर मोशन करेगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी 90 डिग्री पे होगी। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, स्मॉल m की, तो उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको v1 और ऐड करना पड़ेगा। कैसे, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये इस तरफ है v2 प्लस ये इस तरफ है v1। यहाँ पर हमने इसकी वेलोसिटी v1 मान ली है, ऊपर रिंग की वेलोसिटी इस वक्त v1 मान ली है। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी v2 कंस्टेंट की कंडीशन यूज कर ली मैंने, और इधर इसकी वेलोसिटी v1 ऐड कर दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ गया। अब फिलहाल मेरा टारगेट है टू कैलकुलेट v1 एंड v2। तो एक तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दूं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ। जीरो इक्वल टू कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m इंटू ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा। स्मॉल m की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की वेलोसिटी लिखनी है, क्योंकि अर्थ के फ्रेम में x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख रहा हूं मैं। तो mv1 माइनस v2 साइन थीटा, ये एक इक्वेशन आ गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर, दो,
V1 एंड V2। सेकंड एनर्जी कंजर्वेशन की, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgl sin थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कहाँ चला गया, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में, हाफ कैपिटल M V1 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ स्मॉल m इंटू इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस ऑफ कितना लिख दूँ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है ये वाला 90 प्लस थीटा, ये आएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से V1 और V2 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो इसका एक सेकेंड पार्ट भी बन सकता था, कैलकुलेट V1 एज अ फंक्शन ऑफ थीटा या स्पीड ऑफ मास m एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो V1 V2 और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और रिलेटिव सारे कैलकुलेशंस यहाँ से तुम कर सकते हो। अब मैं इसके फाइनल पार्ट पे आता हूँ। अगले पार्ट में पूछा है टेंशन क्या होगा, उसके लिए एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं। टेंशन क्या होगा, अब देखो स्मॉल m का जो मोशन है वो हमें केवल और केवल कैपिटल M के रेस्पेक्ट में ही विजुलाइज हो सकता है। इसके ऊपर बैठ जाएं, अगर इस रिंग के ऊपर ही बैठ जाएं, इस रिंग को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लें, इसके ऊपर ही बैठ जाएं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सर्कुलर मोशन करेगा, ये बोला जा सकता है। क्योंकि रस्सी से बंधा है, वहाँ से इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन केवल इसके फ्रेम में ही बोल पाऊंगा मैं। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है स्मॉल m, ये बोला जा सकता है। ठीक है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी ये बताओ। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी अपने को दिखेगी v2 इस तरह से। ये मैं कुछ यहाँ पे डायरेक्शन शो कर लेता हूँ, हो सकता है ज़रूरत पड़े इसकी। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा आएगा यहाँ पर, और यह एंगल भी थीटा आएगा, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इसके फ्रेम में आ जाऊँ तो इसके फ्रेम में अगर मैं फोर्सेस को इंडिकेट करूँ, रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ, तो पहला फोर्स मुझको दिखाई पड़ेगा mg। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं इसका सर्कुलर मोशन मानूँ तो मुझे एक इस तरफ फोर्स दिखाई पड़ेगा mv2 स्क्वायर बाई एल, और टेंजेंट की डायरेक्शन में भी फोर्स होगा, लेकिन उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ अभी, क्योंकि मैं केवल रेडियल की डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करने वाला हूँ। एक फोर्स मुझे दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, ये टेंशन T, और कोई फोर्स ध्यान से विजुलाइज करो, और कोई फोर्स। हम किस फ्रेम में, ध्यान से देखो, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये स्मॉल m जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका भी तो एक्सेलरेशन है। इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है, इसका एक्सेलरेशन है, ये तो केवल लीनियर x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और इसका एक्सेलरेशन है ये वाला। तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से एक सूडो फोर्स भी आएगा ना इसके ऊपर। अगर उस सूडो फोर्स को भी दिखाना है तो सूडो फोर्स को मैं दिखाता हूँ, इस डायरेक्शन में आएगा सूडो फोर्स, उस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आएगा m इंटू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और यह एंगल यहाँ पर हमको दिखेगा थीटा। और एक मैंने अभी बोला था कि mv स्क्वायर बाई आर तो मैंने शो कर दिया है, पर एक mr अल्फा टाइप का फोर्स भी आएगा इस डायरेक्शन में, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ mr अल्फा। सर्कुलर मोशन का ज्ञान होना चाहिए, तभी ये बात ठीक से समझ में आएगी। mr अल्फा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारा काम केवल अलॉन्ग द रेडियस की डायरेक्शन में करने वाला हूँ। चलो यहाँ पर इसको भी मैं ग्रीन कलर से शो कर दूँ। ये इस तरफ आ गया mv2 स्क्वायर बाई एल। ग्रीन कलर वाले सूडो फोर्स हैं, एक तो रिंग के फ्रेम में जाने का सूडो फोर्स ये आ गया, बाकी सर्कुलर मोशन वाले दोनों सूडो फोर्स आ गए, एक mg आ गया और एक नेचुरल टेंशन t जो लग रहा है वो आ गया। अब यहाँ पर मैं किसी भी डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकता हूँ, पर mr अल्फा वाले पिक्चर में नहीं आना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं केवल अलॉन्ग द स्ट्रिंग यहाँ पर फोर्स बैलेंस करूँगा। तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग अगर मैं फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ तो मेरी इक्वेशन आएगी t प्लस एम टी बाई कैपिटल M, इसका अगेन कॉस थीटा का कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा कंपोनेंट, कॉस स्क्वायर थीटा, उधर फोर्स आ गया। और जो ये वाला फोर्स है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है mg साइन थीटा, mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा प्लस mv2 स्क्वायर बाई आर एल। अब तुम यहाँ से टेंशन T कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर V2 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं।
V2 यहाँ कैलकुलेट किया हमने, यहाँ से V2 कैलकुलेट कर पाओगे तुम। एक बार V2 आएगा तो उसके बाद तुम टेंशन T ईजिली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इसको अप्रोच करना था। ठीक है, कहीं किसी को कुछ और क्लैरिटी नहीं हो तो तुम कमेंट लिखना, उसको देख के मैं कोशिश करूँगा वापस रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच।